पहुंचा। उसने सोते समय में ये 5 पांडव समझ करके 5 बच्चों की गर्दन काट दिया। अब पकड़ करके 5 गर्दन यानी वो खोपड़ी लेकर के चला, दौड़ता हुआ जा रहा। यहां की दशा क्या होती है देखो, दुर्योधन भीम के मारने से नहीं मारा, उसकी जंघा टूटी थी, लेकिन जो एक अपने की अपनत्व वाली भावना होती है वो इंसान को न मरने देती है न जीने देती है। ये 5 खोपड़ी लेके पहुंचा, कहा राजन ये लो मैंने तुम्हारे दुश्मन काम तमाम कर दिया, तुम्हारी रास्ता साफ कर दिया। और जैसे उसने देखा, कहा ये 5 पांडव तो है नहीं, ये तो नालायक हमारे 5 बच्चों को मार करके लाया। उसी समय उसके मुंह से निकला, कहा नीच अधम, तुमने क्या किया? अरे हमने कहा था 5 पांडवों को मारने के लिए, और तूने पांडवों को न मार करके 5 बच्चों की हत्या कर दिया। हमारे परिवार में तो कोई पानी देने वाला बचा नहीं। यानी जो कौरव खानदान वो तो सब पहले नष्ट हो चुका है। यही पांडवों के 5 संतान रहे, जो कौरव पांडव दोनों परिवार के नाम का दीपक जलाने वाले थे, और तूने इनको मार के हमारा दीपक अस्त कर दिया। उसी समय दुर्योधन का हार्ट अटैक हुआ, गिरा, मर गया। और वहां की बात बताएं, सुनो, द्रौपदी चिल्ला रही, पैरों से खून बह रहा था, हर अबला खड़ी रो रही थी, और द्रौपदी पाल बिखराए हुए लालों पे पड़ी रो रही थी, लालों पर पड़ी रो रही थी, लालों पर पड़ी रो रही थी, द्रौपदी पाल बिखराए हुए लालों पर पड़ी रो रही थी। 5 बच्चों का वहीं धड़ पड़ा है, सर गायब है, द्रौपदी चिल्ला रही। अर्जुन पहले पहुंचे, और जैसे अर्जुन पहुंचे देखा वो ढेरों से खून बह रहा है। इनको लगे समझाने, लिखना पड़ा कि माता शिशूना निधनम सुताना निसम्य घोरम परिकल्प्यमाना तदारुदविपास्तु कलाकुलाक्षी तां माता शिशु नाम निधनम सुताना, बच्चों के उस लाश पे जो प्राण दे रही ना, अर्जुन ने उनको समझाना शुरू किया। ताम शांत्यन्ना किरीटमाली, अर्जुन किरीटमाली नाम अर्जुन का है। अर्जुन ने उनको समझाना शुरू किया, जरा रोना बंद करो। अच्छा सुनो, ये किसी के रोकने से रोना होना बंद नहीं होता। अगर अंतर आत्मा से तकलीफ है तो उसको रो लेने दो, जितना तो शांत करोगे उतना वो चिल्लाएगा। अर्जुन समझा रहे, द्रौपदी की आंख से आंसू नहीं बचे, यानी बंद हुए, वो चल रहे हैं। और उधर भगवान गोविंद को जैसे आते देखा, तैसे द्रौपदी और चिल्ला उठी बड़े जोर से, आओ मोहन आओ, चुकता कर लो जो बाकी है, अथवा इस खेल तुम्हारे में कुछ और कसर भी बाकी है, कुछ और कसर भी बाकी है, कुछ और कसर भी बाकी है, अथवा इस खेल तुम्हारे में कुछ और कसर भी बाकी है। कन्हैया देखते ही द्रौपदी इतने जोर से और चिल्ला पड़ी, और स्वाभाविक है भाई, जो सारा रिश्ता तोड़ करके, परिवार का, गांव का, समाज का सारा रिश्ता तोड़ करके, और जो माता जी की शरण में लग जाए, अगर उसको ठोकर लगती है तो यही तो कहता है ना कि हमने तो जिंदगी में अन्याय नहीं किया, और माता जी चोट कैसे लगी तुम जानो। जिसे तुम कहते हो वैसे द्रौपदी रो रही हैं कि भगवान, जिनको दुनिया सारा संसार भगवान कहता है, इनका हमारा 3 रिश्ता है। एक शक्ति ब्रह्म का,
एक भक्त और भगवान का, और तीसरा रिश्ता भाई और बहन का। संसार के मालिक को मैंने अपना भाई बनाया, और गोविंद तुम्हारे होते हुए ये हमारे 5 बच्चे मारे गए। अगर कुछ और बाकी है ना तो भी खेल तुम कर लो, सारे खेल तुम्हारे हैं। भगवान ने कहा, द्रौपदी तुम सोच रही हो मैंने तुम्हारे 5 बच्चों को बचाया क्यों नहीं? कहा लेकिन हर विभाग बटा है, ये जो हुआ ये मेरे बस में नहीं है। बोले तो? कहा हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि। ये 6 काम ब्रह्मा को मिले, ये हमारे बस में नहीं। हम एक काम करते हैं, जिसने तुम्हारे बच्चों का हत्या किया है उससे पकड़ कर भी लाते हैं और तुम्हारे सामने ला करके हम छोड़ देते हैं। तुम जैसे चाहो वैसे सजा सुना देना और उसका हम पालन करवाएंगे। भगवान ने अर्जुन को रथ पे बिठाया, दुर्योधन भागा चला जा रहा है, और जिधर से वो क्षमा करेंगे अश्वत्थामा जिधर से जा रहा भागता हुआ ना, उसी रास्ते में गोविंद ने रथ को लगा दिया और कहा अर्जुन पकड़ लो इसे, जल्दी करो वरना बचकर कजास दुश्मन फिर कहीं निकल न जाए। ये सोच रहे हैं जल्दी पकड़ो। अर्जुन सोच रहे हैं एक तो ये ब्राह्मण, दूसरे मेरे गुरु का बेटा, और कहा ब्राह्मण के ऊपर हम अस्त्र उठावे, हाथ उठावे, ये बढ़िया बात तो नहीं है, संसार अच्छा नहीं गएगा। क्योंकि ब्राह्मण वो शक्ति है कि विप्र प्रसादा धरणी धरो, विप्र प्रसादा कमलावरो, विप्र प्रसादा अरितो जितो, विप्र प्रसादा कमलावरो। जिस ब्राह्मण का भगवान सम्मान करते उसके ऊपर हम हथियार उठावें। सवत सिंह चौहान ने अपने उस महाभारत में लिखा कि ब्राह्मण वो शक्ति है, हलचल कर दे घर बाहर में, विप्लव कर दे राजधानी में, और ब्राह्मण कर कहीं मचल जाए तो आग लगा दे पानी में, आग लगा दे पानी में, आग लगा दे पानी में, ब्राह्मण कर कहीं मचल जाए तो आग लगा दे पानी में। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सोच रहे हैं ब्राह्मण का मारना उचित नहीं है। भगवान गोविंद ने इशारा किया, इसको पकड़ लो, दगा किसी का सगा नहीं, बुरा न मानो कर देखो, और जिसने दगा किया है निश्चिंत चलकर उसका कर देखो। भगवान सोच रहे हैं इसने एक सबसे बड़ा जघन्य अपराध किया कि सोते हुए 5 बच्चों का हत्या किया। ये भले ब्राह्मण है, गुरु का बेटा है, लेकिन अपना ब्राह्मण धीरे धीरे समाप्त कर चुका है। बोले अर्जुन इससे तुम घबराओ नहीं, इसके बाप ने भले तुमको जो शिक्षा दिया है आपने शिष्य बन करके ले लिया, लेकिन ये बेटा होते हुए बाप से वो शिक्षा नहीं ले पाया जो इसको लेना था। ये अर्जुन को ज्ञान चर्चा करते हैं, और उधर से वो अश्वत्थामा ने अपना अस्त्र चला दिया। जैसे आता हुआ बाण देखा, भगवान ने कहा अर्जुन अपनी होश में जाओ। सारा खेल जो है ये परमात्मा का है। अर्जुन ने बाण चला दिया, दोनों बाण आपस में टकराए, जरा सा मौका मिला, अर्जुन ने तुरंत उसके हाथ पांव में रस्सी डाल के उसी रथ के नीचे लटका दिया। बोले चलो, और जैसे लेकर के गए, भीम ने देखा, कहा कन्हैया यही है मेरे 5 बच्चों की हत्या करने वाला, यही है ना? बोले हाँ यही है तो यही। भीम इतने क्रोध में आए, उठा लिया अपनी गदा और बोल पड़े, कहा तुम्हें कोई बचा नहीं पाया भीम की गदा से। ओ नीच कमान बान फिर से, देखूं आना बाना तेरा। जल्दी उठाओ वो धनुष और बाण। ओ नीच कमान बान फिर से, देखूं आना बाना तेरा। और बिस्तरे बांध इस दुनिया से, उठ गया आप दाना तेरा, उठ गया आप दाना तेरा, उठ गया आप दाना तेरा। बिस्तरे बांध इस
गया, आप दाना तेरा, देखो तुझे कौन बचाता है। और जिससे गदा को उठाया, ऐसे भगवान ने कहा भीम रुको, तुम इसे नहीं मारोगे, इसको सजा सुनाएंगे द्रौपदी, उसका पालन भले तुम करो। कहा द्रौपदी? बोले हाँ कन्हैया। बोले तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने है, और जैसा चाहो वैसा आदेश करो, पालन हम करवाएंगे। अन्याय करने वाले का सर कभी ऊंचा नहीं होता, चाहे जहां देख लेना। वही अश्वत्थामा सर नीचे किए खड़ा है, और जैसे भगवान ने कहा जल्दी आदेश करो, अगर तुम आदेश कर दो तो इसके शरीर के जितने ये त्वचा है, चमड़े हैं ना, सब बिल्कुल नचवा लूंगा। द्रौपदी की तरफ एक बार अश्वत्थामा ने अपनी आंखें उठा के देखा और कहा द्रौपदी, ऐसे ही इशारा किया, हाथ जोड़ रहा है, अपने जीवन में आज तक कहा, सारे जीवन में आज तक सब गलती रही हमारी है, और मारो तो न्याय समझता हूं। अगर तुम मुझे मरवा दो तो मैंने तुम्हारे 5 बच्चों गर्दन काटा है, तुम मुझे मरवा दोगी ना अपने पतियों के द्वारा, तो तुम न्याय करोगी, अन्याय नहीं करोगी। और अगर मुझे मरने से बचा लो तो क्या करोगी? कि मारो तो न्याय समझता हूँ, और छोड़ो तो दया तुम्हारी है, छोड़ो तब दया तुम्हारी है, छोड़ो तब दया तुम्हारी है, मारो तो न्याय समझता हूँ, छोड़ो तब दया तुम्हारी है, छोड़ो तब दया तुम्हारी है। कहा मारो तो न्याय समझता हूँ, छोड़ो तो दया तुम्हारी है। अगर मुझे मरने से बचा लो तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान करोगे। वो एक महतारी, 5 बच्चे मरे पड़े, अपने बच्चों का दर्द जैसे झेल रही ना, उनके मन में भाव आ गया। कहा कन्हैया इसे छोड़ दो। बोले क्यों? कहा कन्हैया जैसे अपने बच्चे के लिए मैं रो रही हूं ना, वैसे इसके लिए इसकी महतारी रोएगी और मर जाएगी। अब मेरे बच्चे हमको मिलेंगे नहीं, इसलिए मेरा आदेश है इसको जीवन दान दे दो। भगवान ने सोचा, कहा द्रौपदी हम यही चाहते थे। कहा अर्जुन तुम्हारा क्या विचार, तुम बताओ, तुम्हारे भी तो बेटे मारे गए हैं। अर्जुन ने कहा कन्हैया हमसे पूछ रहे हो, कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं, धर्म के पुजारी धर्म चाहते हैं, न हम खुशी चाहते हैं न गम चाहते हैं, जो तुम चाहते हो वो हम चाहते हैं। जय हो, जैसा तुम्हारे मन में आवे। बोले हम सुनाओगे सजा? बोले हाँ सुना दो। भगवान गोविंद ने कहा कि अगर मेरी बात मानना चाहते हो तो ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारणा, यानी ब्राह्मण चाहे जैसे हो, ब्राह्मण का मारना उचित नहीं है, इसे छोड़ दो। अर्जुन ने कहा छोड़ देते हैं। भगवान ने कहा कम से कम मेरा शब्द तो पूरा हो जाने दो। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारणा, अगर ब्राह्मण है तो उसे मारना नहीं चाहिए, और आतताई है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। मतलब कहा इसे मारो भी और छोड़ो। इतना बड़ा परिवार बैठा है, अगर हमारे आपके सामने कोई कहा है इसको मारो, ये बचने ना पावे, और दूसरी लाइन बोले छोड़ो, तो क्या करोगे? अर्जुन ने इससे ज्ञानी फंसे चक्कर में 1 मिनट का सोचने का समय लिया। अर्जुन ने विचार किया कि भगवान कह रहे हैं ब्राह्मण को छोड़ना नहीं, वो मारना नहीं चाहिए, अब आतताई है छोड़ना नहीं चाहिए। कहा सरकार आतताई श्रेणी में आता कौन कौन है ये तो बताओ। भगवान गोविंद ने कहा छोटे छोटे बच्चों की हत्या करने वाला आतताई की लिस्ट में आता है। बिना मतलब का अपने हाथ में असलाहा लेकर के घूमने वाला व्यक्ति आतताई की श्रेणी में आता है। किसी के घर को जलाकर राख कर देने वाला व्यक्ति आतताई की श्रेणी में आता है। किसी को जहर दे करके मार देने वाला व्यक्ति आतताई की श्रेणी में आता है। अर्जुन ने कहा बस कन्हैया, इसने 5 बच्चों की हत्या किया है, ये आतताई की श्रेणी में तो है, तो इसको जान से मार देना चाहिए। लेकिन कह रहे हैं ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण है तो मारना उचित नहीं है, तो ब्राह्मण है ये। बस कहा मारना भी 2 तरीके से होता। अपने मन में तुरंत बात जोड़ ले गए,
कहा मारना अगर किसी को चाहो मार दो एहसान से, क्या भला होगा किसी को मार दोगे जान से। जान से इंसान उठ सकता नहीं जान का मारा हुआ, और गर्दन उठा सकता नहीं एहसान का मारा हुआ। इसके मस्तक में एक रही मणि, उसी मस्तक को फाड़ के अर्जुन ने मणि को निकाल लिया, छोड़ दिया। अब जब मणि निकल गई तो बिल्कुल अपना वो कांतिहीन हो करके, और जैसे सर्प को डंडा मार दिया जाए, उस सर्प मरा ही ना, फुकार मारता चलता है, वैसे भागा वहां से। रास्ते में जा रहा सोचते हुए कहा अर्जुन तुमने अन्याय किया, हमको जान से मार दिए होते तो अच्छा था। अच्छा परमात्मा बड़ी विचित्र माया है, इधर उसको शक्तिहीन कर दिया, उसको कांति विहीन कर दिया, और उधर उसको अमर वाली लिस्ट में उसका नाम डाल दिया। ऐसे घूमो। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरजीविनः। ये मरा भी नहीं, आधी अमर की लिस्ट में है। बस 2 मिनट समय लेंगे। ये फुफकार मारता हुआ सांप की तरह चला। किसी ने कहा अर्जुन ये लड़का तुम्हारा मारा गया चक्रव्यूह के मैदान में, 5 बच्चों की हत्या मैंने कर दिया, और तुम्हारे घर में कोई पानी देने वाला है नहीं। एक आशा है केवल, जिस समय अभिमन्यु मारा गया उस समय उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु की संतान पल रही। कहा जो लड़का मां के गर्भ में है जच्चा बच्चा दोनों को समाप्त कर देते हैं तो सारा खेल समाप्त। लेकिन जाकी कृपा कटाक्ष को गरल सुधा सम होए, और जाको राखे साइया मार सके न। ये अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया, और जैसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया उत्तरा के गर्भ में वो संतान जलने लगी, मानो उत्तरा का सारा शरीर जलने लगा। अगर महतारी आग लगा के जली जाए तो कहा उसके पेट में उसका बच्चा सुरक्षित रहेगा। जैसे महतारी के शरीर में दर्द बढ़ी, तैसे उत्तरा ने एक सबसे सुंदर काम किया, ना तो मायके वालों का नाम लिया ना ससुराल वालों। एक काम सीधे परमात्मा का ध्यान किया, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। सीधे नारायण का ध्यान किया और कहा कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ, मामा बचाओ, मामा बचाओ। और जैसे कहा मामा बचाओ, कन्हैया बचाओ, वैसे भगवान तुरंत नंगे पांव दौड़ पड़े। क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा साथी होता है। एक लाइन सुने कि सुनारी मैंने निर्बल के बलराम, सुनारी मैंने निर्बल के बलराम, सुनारी मैंने निर्बल के बलराम। अब बल तक बल और बाहुबल, अब बल तक बल और बाहुबल, बल और बाहुबल, चौथो है बलराम, चौथो है बलराम। जब तक गजबल अपनों पर तो निश्चय नहीं का, जब तक गजबल अपनों पर तो निश्चय नहीं का, जब तक गजबल अपनों पर तो निश्चय नहीं का। क्या बोल गए बलराम पुकार,
निर्बल के बलराम। भगवान गोविंद ने क्या किया, उसी उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए, जिसको दुनिया वाले महतारी के गर्भ को जो नर्क बताते हैं, सरकार ने उस नर्क को भी स्वर्ग बना दिया। उसी गर्भ में प्रवेश करके अब जैसे चक्र चलता है ना, उसी चक्र की तरह तेजी में बड़ी स्पीड में अपने गदा घुमाते हुए जच्चा बच्चा दोनों की रक्षा किया। और वही लड़का जब जन्म लेकर के बाहर आया माँ के गर्भ से, तो उसी का नाम पड़ा राजा परीक्षित। वही परीक्षित नाम से जाना गया। उसी परीक्षित को सुखदेव जी ने गंगा के किनारे बैठ करके भगवान की मंगलमय कथा का रसपान कराया। शेष चर्चा सुनने के लिए कल दिन में 2 बजे पहुंच करके आगे वाली चर्चा श्रवण करेंगे। आप 2 बार सब लोग प्रेम से बोले, बस आरती और प्रसाद लेके चलेंगे।